हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि मार्केट का एल्गोरिदम, मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट चलता कैसे है। लोगों को लगता है कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन और ये ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट ये सब से वो ट्रेडर बन जाएंगे, एडवांस में उनको जाना नहीं पड़ेगा। नो डाउट वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट से पैसा बना लेंगे, लेकिन रियल नॉलेज जो है उन्हें नहीं पता है कि इसके बिहाइंड रीज़न क्या है। वो खुद का चूतिया बना रहे हैं कि उन्हें ट्रेडिंग आती है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सीख लेने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। मेन मोटिव पता होना चाहिए। कोई अगर तुम अपना पैसा लगा रहे हो, कहीं पे भी तुम पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो तुमको पता होना चाहिए कि मतलब क्यों लगा रहे हैं, क्या देख के लगा रहे हैं। तुम्हें ये एकदम अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि हाँ भाई, और कि पैसा लगा रहे हैं, पैसा डूबेगा नहीं और वो सही जाएगा। ट्रेंड लाइन और ब्रेकआउट पे पैसा बनता है, 10 में से 2 बार 3 बार बनेगा, उसके बाद से लॉस होगा। लॉस होगा और फिर कहेंगे कि यार ट्रेंड लाइन ये वो वगैरह वगैरह नहीं काम करता है। मार्केट को ब्लेम ब्लेम करेंगे। उन्हें रियल में कुछ पता ही नहीं है कि मार्केट ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। तो आज हम समझेंगे मार्केट का सिंपल सा एल्गोरिदम, मार्केट बिहेव कैसे करता है। तो सबसे पहले मार्केट जो है, आप लोगों को लगता है कि हर पीवाई काम करता है, तो ये डेली का पीवाई क्यों टूट गया? डेली का पीवाई तो एकदम पावरफुल पीवाई है ना, क्यों टूट गया? नहीं टूटना चाहिए ना। आखिर क्यों? वर्क करना चाहिए, टूट गया। टूट गया ना। 4 आवर का पीओआई भी इम्पोर्टेंट होता है, उससे अच्छा मूव आता है। तो ये क्या हुआ, ये टूट क्यों गया? यहाँ से तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए ना, लेकिन ऊपर गया क्यों नहीं? मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए ऐसे ऐसे करके, लेकिन वो ऊपर गया क्यों नहीं? वो नहीं गया, उसका कारण है बायास और हायर फ्रैक्टल का यूज़ ना करना। लोगों को लगता है कि 5 मिनट 15 मिनट का स्ट्रैटेजी देख के वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो सब फेक है। जो 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे की स्ट्रैटेजी बताते हैं कि दिन भर में 4 ट्रेड खोज के देंगे, दिन भर में 10 ट्रेड खोज के देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बेस्ट ट्रेड होता है वो हफ्ते में, महीने में, 4 दिन पे, 3 दिन पे ही मिलता है, जो स्विंग ट्रेड होता है। एक्चुअल जो होता है मतलब होल्डिंग वाला, 2-3 दिन होल्ड करो तब जाके कहीं मज़ा आता है ट्रेड करने में। अगर तुम कहो कि तो हाँ, मेन मुद्दा ये है कि पीवाई टूट क्यों जाता है। तो ये डेली का इधर था, वो भी टूट गया। 4 आवर का भी था, टूट गया। क्यों? वो तो पावरफुल पीवाई होते हैं। तो एक्चुअल में लोगों को पता नहीं है कि मार्केट काम कैसे करता है। अब देखो लिक्विडिटी कैसे काम करता है। जैसे मान लो कि जो लोग यहाँ से बाई कर रहे थे, जो भी रिटेलर्स वगैरह थे, वो बाई कर रहे थे कहाँ से? इस जोन से, इस जोन से, इस जोन से लोग बाई किए होंगे, बाई किए होंगे। तो उन लोगों की सारी स्टॉप लॉसेस यहाँ पे इसके नीचे होंगी, इसके नीचे होंगी, इसके नीचे होंगी। लोगों को लगता है कि लिक्विडिटी, देखो लिक्विडिटी वही है जो लोगों का स्टॉप लॉस होता है, वही सेम वही लिक्विडिटी होता है। स्टॉप लॉसेस ही लिक्विडिटी होते हैं। लोगों का वहाँ पे पैसा लगा हुआ होता है और वो वे होल्ड करके बैठे होते हैं कि इस आस में कि मार्केट ऊपर जाएगा। 15 मिनट पे, 5 मिनट पे ये आपको एक अप ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है, लेकिन ये अप ट्रेंड है ही नहीं। ये जो इतना बड़ा मूव आया है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये अप ट्रेंड है ही नहीं। ये एक छोटा सा पुल बैक है, ये पुल बैक है। लोगों को लगता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो मूव आया है वो एक अप ट्रेंड है, वो अप ट्रेंड नहीं है। वो एक पुल बैक है, जस्ट पुल बैक है 4 आवर का। 4 आवर का क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पीवाई है, 4 आवर का एक पीवाई है।
जब मार्केट को लिक्विडिटी क्रिएट करनी होती है तो वो पीओआई की तरफ भागता है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट हो सके, और यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट भी हुई है। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पुल बैक तक तो आ गया। अब यहाँ से ये जो पुल बैक है, ये पुल बैक खत्म हो गया है। पुल बैक खत्म हो गया है। अब पुल बैक खत्म होने के बाद से जो मार्केट है वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। डायरेक्शन इन द सेंस अपना पुल बैक बदल देगा। जो बाइंग साइड का पुल बैक था अब वो सेलिंग साइड का पुल बैक हो गया। पुल बैक चेंज करने का मतलब क्यों हुआ? क्योंकि जो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, जो प्लेयर्स लोग लगाए हुए हैं, जो ट्रेडर्स बैठे हैं स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगा लगा के, पोजीशन बना बना के बैठे हुए हैं, उन लोगों के सारे स्टॉप लॉसेस नीचे हैं। तो मार्केट यहाँ तक आने का पोटेंशियल इसमें था, तो ये यहाँ तक आ गया। अब क्या है, यहाँ पे मार्केट में अब पैसा नहीं है। अब इसको चाहिए पैसा, मीन्स लिक्विडिटी। तो मार्केट क्या करेगा, सारी लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा। ये ये गया, ये दूसरा गया, ये तीसरा गया। गया कि नहीं गया? अब लिक्विडिटी कलेक्ट करने आया है तो रिटेलर्स को एक वजह देनी पड़ेगी कि मार्केट गिरा क्यों। जो रिटेलर्स हैं उन लोगों को लग रहा है कि किसी ग्लोबल इंटेंशन से मार्केट क्रैश हो गया है, लेकिन ये इतना बड़ा जो फॉल आया है वो किसी ग्लोबल इंटेंस से नहीं आया है। लोगों को लग रहा है वॉर हो रही है तो मार्केट गिर रहा है। वो ऐसी बात नहीं है। एक्चुअल में मार्केट को चाहिए पैसा, और वो उसको मिल चुका है। फ्यूल जो है वो फुल हो चुका है। अब मार्केट में आ गई है बाइंग की ज़्यादा से ज़्यादा पावर। तो मार्केट करेगा बाइंग। वो देखो, यहाँ देखो मार्केट में जो है ये बाइंग का पुल बैक था, वो यहाँ तक था, वो ख़त्म हो गया। और मार्केट का यहाँ तक पोटेंशियल था वो भी ख़त्म हो गया। तो ना मार्केट में लिक्विडिटी बची है, और लोगों को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अभी और ऊपर जाएगा। लोगों को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट एक्चुअल में है नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा यहाँ से, क्योंकि उसको चाहिए अब यहाँ से कैश लिक्विडिटी। तो ये लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा, ये सबकी लिक्विडिटी लेगा। तो रिटेलर्स लोगों को किसी ना किसी वजह तो देनी ही पड़ेगी ना कि मार्केट गिरा क्यों। बहुत से लोग कहेंगे ग्लोबल इंटेंशन है, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट को बस चाहिए लिक्विडिटी। तो जब मार्केट को लिक्विडिटी लेना है तो वो किसी हायर टाइम फ्रेम का पीओवाई चुनेगा। जैसे जैसे हो गया वीकली का। देखो, ये जो हम लोगों को एक 4 घंटा 30 मिनट 1 घंटे में जो अप ट्रेंड दिख रहा है वो एक्चुअल में अप ट्रेंड है ही नहीं। वो एक जस्ट बाइंग का पुल बैक था। वो पुल बैक यहाँ तक था, वो ख़त्म हो गया। अब जो पुल बैक है वो सेलिंग का आएगा। वो सेलिंग का आया, 3 हफ्ते तक, महीने तक चला। और मार्केट को जब सारी लिक्विडिटी मिल गई, ये जो सारी लिक्विडिटीज़ हैं वो कलेक्ट हो चुकी हैं, तो अब मार्केट को चाहिए कोई सॉलिड रीज़न कि मार्केट क्यों गिरा। तो उसके पास ये भी है सॉलिड रीज़न कि यहाँ पे एक तुम्हारा वीकली का ऑर्डर ब्लॉक था। वीकली का ऑर्डर ब्लॉक था। तो जो वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप किया। अब जो थोड़े स्मार्ट ट्रेडर होंगे उन्हें ये लगेगा कि हाँ भाई, अ, वो उन्हें उन्हें पता है कि उनको मतलब पता है कि मार्केट क्यों गिरा है। वो ये भी जान रहे हैं कि मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए गिरा है। जो थोड़े से नासमझ होंगे, जिन्हें मार्केट में थोड़ा आए हुए नया हुआ मतलब कुछ दिन हुआ, तो उन्हें ये लगेगा कि मार्केट क्रैश हो गया है। वो क्रैश नहीं हुआ है, एक्चुअली में उसको चाहिए लिक्विडिटी और वो ले चुका है। और वो रीज़न ये दे दिया है कि यहाँ पे वीकली का पीओआई था, उसको ले लिया गया है। अब मार्केट इस लेग में जो सेलिंग करके बैठे थे, जो इस वाले लेग में इस वाले लेग में जो लोग सेल करके बैठे हुए थे, उन सारे लोगों की लिक्विडिटी यहाँ पे है। मतलब उन सारे लोगों का स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, इस स्विंग के ऊपर है, सारे स्विंग के ऊपर है, ये स्विंग के ऊपर से लिक्विडिटी है। तो मार्केट यहाँ तक तो आने का पोटेंशियल था इसमें, ये गिर गया, इन सारी लिक्विडिटीज़ को ले भी लिया, पीओआई भी टैप हो गया। अब मार्केट को जाना है ऊपर की पीओआईस लेने, ऊपर का लिक्विडिटी कलेक्ट करने। तो जो मार्केट है वो इन सारी लिक्विडिटीज़ को लेगा। और लिक्विडिटीज़ लेने देखो, जैसे ही लिक्विडिटी कलेक्ट किया और यहाँ पे पीओआई डन किया,
तो नया लिक्विडिटी बनाएगा और इस वाले लेग में कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओआई होगा वहां तक जाएगा। तो हायर टाइम फ्रेम का पीओआई हमको यही दिख रहा है 4 घंटे पे। ये 4 घंटे पे ये पीओआई दिखा, मार्केट यहाँ से टैप किया और नया लिक्विडिटी यही लेके आया। यहाँ पे ये देखो, ये लिक्विडिटी लेके आया, इस स्विंग पे लिक्विडिटी है, इस स्विंग पे लिक्विडिटी है। और जब मार्केट जब भी लिक्विडिटी लेता है तब वो किसी पीओआई की तरफ भागता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो लिक्विडिटी से पीओआई, पीओआई से लिक्विडिटी, यही काम होता है। मेनली यही कराया जाता है ताकि जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनका पैसा खाया जा सके, जो रिटेलर्स हैं उनका पैसा लिया जा सके। तो यहाँ पे जब ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, इस स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, इस पीओआई की लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, तो मार्केट जब इस सब लिक्विडिटी को हंट कर चुका, तब जो इसके नीचे जो बाइंग करके बैठे हुए थे उनकी लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आएगा, क्योंकि इसके पास अब और पोटेंशियल नहीं है ऊपर जाने के लिए। जब पोटेंशियल ऊपर जाने के लिए नहीं है तो वो नीचे की साइड आएगा इन सब की लिक्विडिटी लेने के लिए। जो ये पड़े हुए हैं, ये एक पीओआई, ये सॉरी, एक लिक्विडिटी, दो लिक्विडिटी, तीन चार पांच, जितने स्विंग हैं ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, कोई छोटा मोटा टाइम फ्रेम नहीं है। तो अगर डेली पे भी दिखाऊं तो डेली पे भी यही हुआ है। जितने भी स्विंग हैं, 3 कैंडल स्विंग बने हुए हैं, उस सब स्विंग के नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और जब तक उन लिक्विडिटी को मार्केट हंट नहीं करेगा तब तक वो गिरेगा नहीं। अब कितने लोग बोलेंगे नीचे इस वाले लेग में कोई पीओआई ही नहीं है। इधर पीओआई नहीं है, लेकिन मंथली पे जो है, मंथली पे एक पीओआई यहाँ पे है, दिखा रहा हूँ आपको। ये फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर फ्लो, इस वाले पीओआई तक आ सकता है। और वैलिड रीजन यही है कि पीओआई से लिक्विडिटी जाता है और लिक्विडिटी से पीओआई आता है। तो देख देखा जाए तो मार्केट का गिरने का संभावना हमको 3800 तक लग रहा है, क्योंकि ये एक महीने का पीओआई है और ये सारी लिक्विडिटी एक साथ कलेक्ट करके मार्केट लेके ऊपर जाएगा। क्योंकि अभी ये भी लिक्विडिटी बची, इस स्विंग की भी लिक्विडिटी बची, यहाँ इस स्विंग की लिक्विडिटी तक तो ग्रैब हो चुकी है। जो इधर का जो खेल हो रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी जो मेन लिक्विडिटी है वो ये है, ये है, ये है। 1 घंटे पे अगर ले चले तो ये जो सारे मेजर्स पीओआई के, सॉरी, स्विंग के लिक्विडिटीज़ हैं उनको लेना बाकी है। अगर यही जो जो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता है, वो जैसे 15 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, तो वो ये सोचेगा कि यार मार्केट, वो ये नहीं दिख रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं देखेगा कि बड़े टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है। एक्चुअल में वो 5 मिनट 15 मिनट की स्ट्रैटेजी जो फेक गुरु से लेकर बैठा हुआ है वो यही जानेगा कि मार्केट जो ऊपर जा रहा है यहाँ से स्विंग हायर हाई हायर लो बना के, तो मार्केट है इसका ट्रेंड चेंज हो गया है, ये ट्रेंड चेंज हो गया है। लेकिन एक्चुअल में वो एक 4 आवर का पुल बैक है। मार्केट वो पुल बैक को लेगा और पुल बैक लेने के बाद से फिर डाउन साइड का पुल बैक कंटिन्यू होगा और सारी लिक्विडिटी ग्रैब होंगी। और उसके बाद से लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद से तब जाके मार्केट हमारा कंटिन्यू करेगा अपसाइड के लिए। तो अभी मेनली जो मार्केट है वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा और डाउन साइड में ही मूव करेगा, क्योंकि उसको बाइंग साइड का जो पुल बैक है वो ख़त्म हो चुका है और जो सेल साइड का पुल बैक है वो अभी चालू हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रेश लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं तो ये जो स्विंग है ये अभी भी सेफ है, ये कोई स्विंग टूटा नहीं है। और रीज़न यही है कि लिक्विडिटी बन रही है फ्रेश, और इसको लेने के लिए मार्केट फिर बहाना ढूंढेगा और फिर वापस आएगा। ये जो स्विंग्स हैं इन सारी लिक्विडिटीज़ को लेगा और उसके बाद से मार्केट, सॉरी सॉरी, ये वाला जो एरिया है इधर फ्रेश लिक्विडिटी है और ये पेंडिंग लिक्विडिटी है। ये सारी लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा और उसके बाद से मार्केट इस वाले हायर पीओआई, हायर टाइम फ्रेम के, जैसे मंथली का पीओआई है, इसको लेगा और लेने के बाद से मार्केट ऊपर निकलेगा।
तो ये सिंपल सा एल्गोरिदम है, यही मार्केट में कंटिन्यूअसली होता रहता है। और कितने लोग कहते हैं कि मैं 15 मिनट की स्ट्रेटजी और आधे घंटे की स्ट्रेटजी ट्रेड करता हूँ और अच्छा ट्रेड होता है, प्रॉफिट भी बनता है। तो नो डाउट 10 ट्रेड में से 2-3 हो ही जाते हैं, 2-3 तो चल ही जाते हैं। एक्चुअल में 10 अगर पीओआई हैं, किसी लेग में अगर 10 पीओआई हैं, तो वो 10 काम नहीं करेंगे, 10 काम ही नहीं करेंगे। या तो 2 या तो 3, मेनली 2 ही काम करते हैं। लेकिन जो बोलते हैं ना कि मैं ये 10 मिनट की 15 मिनट की स्ट्रैटेजी देख के प्रॉफिटेबल हूँ, तो या तो वो झूठ बोल रहे होते हैं, या तो वो इन्फ्लुएंसर होते हैं और प्रमोशन का पैसा खाते हैं, और कुछ नहीं है। तो मार्केट जो है वो लिक्विडिटीज़ पे चलती है। लिक्विडिटी, और जो ये फॉल आता है लोगों को लगता है ग्लोबल इंटेंशन है, और ये ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्लोबल इंटेंशन से भी रिएक्ट पड़ता है, लेकिन उतना अच्छा खासा रिएक्ट नहीं पड़ता है। मेन काम है, मार्केट को चाहिए पैसा, और वो रिटेलर से मिलेगा। जब रिटेलर्स का पैसा खाया जाता है, तब मार्केट में बफर आता है, असली पैसा एंटर किया जाता है एसएमसीज प्लेयर के द्वारा, और तब जाके मार्केट में एक्चुअल मूव आती है। जो इतने सारे पेंडिंग लिक्विडिटीज़ पड़े हैं, ये सारी लिक्विडिटी कलेक्ट हो चुकी है। इस वाले लेग का जो लिक्विडिटी है वो कलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, और ये वाली जो लिक्विडिटी है ये बन चुकी है। और बनने के बाद से ये जब लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, तो ये ऊपर की अभी लिक्विडिटी भी, अभी यहाँ पे भी पेंडिंग लिक्विडिटी है। और जो ये पुल बैक आया हुआ है, ये 4 आवर पे पुल बैक दिख रहा है, जस्ट एक पुल बैक है। ये जस्ट एक पुल बैक है, इस पुल सॉरी ये डेली का है, ये 4 आवर का है। ये जो है, ये अप साइड का ये जो मूव दिख रहा है, इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखें, तो ये आप लोगों को एक ट्रेंड दिखेगा। एक्चुअल में ये ट्रेंड है नहीं, ये ट्रेंड नहीं है। ये है हमारा एक पुल बैक, सिंपल सा पुल बैक है। अगर आपको डायरेक्शन पता है ए पॉइंट से टू बी पॉइंट, तो आप डायरेक्शन फाइंड करना जानते हो। अब आपको बस अपने आप पे भरोसा करना है कि आप सही डायरेक्शन में हो, और आप उस पुल बैक को छोटे छोटे टिप्स में एंजॉय कर सकते हो। जैसे किसी भी लोअर टाइम फ्रेम, अगर आपको क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट जाएगा, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो, उस पीओआई को, उसके अंदर के लिक्विडिटीज को लेके ग्रैब करके आप अपना जो भी स्ट्रेटजी है वहाँ पे लगा के, डायरेक्शन तो आप क्लियर है। अगर जब देखिए, अगर आपको डायरेक्शन क्लियर होती है मार्केट की, तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। मेन होता है कि डायरेक्शन नहीं पता होता है। कितने लोगों को डायरेक्शन नहीं पता होता कि यार मार्केट जाएगा कहाँ। दो ही साइड जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। इतने में ही लोगों को क्लियर नहीं होता है कि मार्केट करना क्या चाहता है। तो मार्केट यही करना चाहता है, मार्केट को बस चाहिए पैसा, और वो छोटे प्लेयर से मिलेगा। अगर जिनको लिक्विडिटी समझ आती है, वो जान गए होंगे एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटीज़ भी होती हैं इसमें। मोस्टली जो होता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जो बड़े टाइम फ्रेम पे होते हैं, वो ये एक्सटर्नल्स लिक्विडिटी है। जैसे कि अगर हम डेली पे आएँ, तो ये जो स्विंग दिख रहा है, 3 कैंडल स्विंग, एक स्विंग, ये 2 स्विंग, ये 3 स्विंग, ये यहाँ पे स्विंग है, इसके नीचे स्विंग है, तो ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। इंटरनल लिक्विडिटी को आपको इस तरह से समझना होगा, आपको इसके लिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाना होगा। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत छोटे 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 स्विंग्स दिखेंगे। कई वीक होंगे, कई स्ट्रांग होंगे। तो ये एक, यहाँ पे एक लिक्विडिटी, 2 लिक्विडिटी, 3 लिक्विडिटी, 4 यहाँ से, ये इंटरनल्स लिक्विडिटी है, ये छोटी-छोटी लिक्विडिटी हैं। इन्हें समझने के लिए आपको पूरा लिक्विडिटी समझना पड़ेगा। और फ्रैक्टल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिना फ्रैक्टल के आप ट्रेड नहीं कर पाएँगे। आप चाहे किसी का भी वीडियो देख लें, कोई सा भी वीडियो देख लें, बिना फ्रैक्टल के क्लियर हुए आप मार्केट में ट्रेड कर ही नहीं सकते। समझिए, मार्केट एक पज़ल है, मार्केट एक पज़ल है। अगर आप किसी पजल को देखते हैं, तो वो सारा बिखरा हुआ होता है, इधर से उधर होता है, किसी कोई पीस इधर होगा, कोई पीस उधर होगा। तो आपको सारे पीसेस को एक जगह कंबाइन करके एक एक इमेज क्रिएट करते हैं। उस इमेज को ही हम, मतलब वो इमेज ही हमारा रिजल्ट होता है। तो सेम एज मार्केट में भी यही होता है। ये जो है, ये टाइम फ्रेम्स जो दिख रही हैं, ये सारे पजल्स के पीसेस हैं। ये पजल्स के पीसेस हैं। इन सारे पजल्स के पीसेस को अगर हम एक पास करें, तो एक अच्छी इमेज क्रिएट होती है। उसी इमेज को देख के हम मार्केट का व्यू देखते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। अगर हमें ये क्लियर हो गया, तो मार्केट में आप सिंपल सी स्ट्रेटजी से भी ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। नो डाउट मैं अभी प्रॉफिटेबल नहीं हूँ,
मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं प्रॉफ़िटेबल नहीं हूँ और जल्द ही मैं प्रॉफ़िटेबल हो जाऊँगा इंशाअल्लाह। और अगर आपको अगर आपको प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनना है, तो एक्चुअल में रियल नॉलेज से आपको ट्रेड करना पड़ेगा, मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। शुरुआती में आपको पैसा नहीं लाना है, बस नॉलेज लाना है, बस थोड़ा-सा पेशेंस लाना है और धैर्य, मतलब आपको पेशेंस लाना है, पैसा नहीं लाना है, पैसा नहीं रहेगा फिर भी आप डेमो अकाउंट में ट्रेड कर सकते हो। पैसा तब लाना है जब आपको मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज हो जाए, तब जाके आप मार्केट में 2000 3000 से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब पैसा खुद के पास से जाता है ना भाई, तो जो फीलिंग होती है ना, खाना नहीं खा पाओगे भाई, छोड़ो जाने दो, क्या ही बोले। तो वो दिक्कत होती है। तो जो मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है वो झेल नहीं पाते हैं नॉर्मल लोग। तो मैं यही कहूँगा, अगर कोई भी ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले नॉलेज ज़रूरी है। बिना नॉलेज के ये कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं आएगा। आप बस अपना पैसा गँवाओगे और अपना वक़्त बर्बाद करोगे, बस इतना ही है। तो आप जब तक मार्केट में नॉलेज लेके नहीं आए, तब तक अपना आप लॉस करोगे और आपको कुछ नहीं समझ में आएगा और बस अपना टाइम वेस्ट करोगे। दैट्स इट, और कुछ इसमें है नहीं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी नॉलेजेबल लगी, अगर आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगा, तो फीडबैक दे दीजिएगा। थैंक यू।